सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जिन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पेक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। संसार में अनंत पदार्थ हैं। सभी पदार्थ सबको अच्छे नहीं लगते। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को महत्व देता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरी वस्तु को। एक व्यक्ति के लिए वही वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु तृण के बराबर। अपनी अपनी दृष्टि, अपनी अपनी सोच, नजरिया सबका एक नहीं हो सकता। जो जिस नजरिए से देखता है उसे वह वस्तु वैसी ही दिखाई देती है। ये जरूरी नहीं है कि जिसे अधिकांश व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान समझते हों उसे सब व्यक्ति ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान समझें। संसार में कोई व्यक्ति धन वैभव को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, रत्नों को ढेर को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उसे तृण के बराबर समझे। संसार में अधिकांश प्राणी एक तृण को तृण के बराबर समझते हैं। हो सकता है वह तृण का भी किसी व्यक्ति के लिए भगवान से बढ़कर के हो। जो आप सुनते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। जिस डूबते व्यक्ति को तिनके ने डूबने से बचाया हो उसके लिए वह तिनका भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जिसके पास अरबों की संपत्ति है और उस संपत्ति से बढ़कर कोई उसे और चीज़ मिल गई हो तो संपत्ति को छोड़ सकता है। उसके लिए अरबों की संपत्ति का मूल्य कोई ज़्यादा ना हो। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास दो चार खोटे सिक्के भी अरबों की संपत्ति से बढ़कर के हो सकते हैं। संसार में तृण के बराबर क्या है, किसके लिए कौन सी वस्तु तृण के समान प्रतिभाषित होती है। एक दोहा आप सबने सुना होगा। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग जीर्ण तृण सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव होता है। उसके पास 9 निधि होती हैं, 14 रत्न होते हैं, 96,000 देवांगनाओं के समान सुंदर रानियां होती हैं, हजारों की तादाद में पुत्र और पुत्रियां होते हैं। वह चक्रवर्ती इस वैभव को प्राप्त करके फूला नहीं समाता है तब तक फूला नहीं समाता है जब तक उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। यदि सम्यक प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसे उसमें कोई रुचि नहीं रहती। इंद्र की संपदा को कोई व्यक्ति देने के लिए आ जाए और कहे किसी संत महात्मा से कि तुम अपने धर्म को छोड़ करके
और कोई सामान्य प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर दो, मेरे धर्म को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें इंद्र की संपत्ति दे दूंगा, तो धर्म के प्रति अडिग व्यक्ति कहेगा मुझे इंद्र की संपत्ति न चाहिए, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता, मेरी दृष्टि में इंद्र की संपत्ति तो जीर्ण तृण की तरह से है, मेरा धर्म तो मुझे शाश्वत सुख, शाश्वत वैभव, आत्मा का वैभव दे सकता है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि संसार में यदि अनंत पदार्थ हैं तो अनंत प्रकार की दृष्टि वाले प्राणी भी निवास करते हैं, उनके नज़रिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आचार्यों ने, मनीषी विद्वानों ने बड़े बड़े अच्छे श्लोक लिखे हैं इस संबंध में। आपको एक श्लोक बताएं, इसमें लिखा है उदारस्य तृणंबित्तम सूरस्य मरणम तृणम विरक्तस्य तृणम भार्या निष्प्रहस्य तृणम जगत। ये चार बातें यहाँ पर कहीं, इस संबंध में थोड़ी चर्चा आपसे कर लेते हैं। उदारस्य तृणंबित्तम, जो उदार हृदय है, उदार मना है, उसे संसार की कोई वस्तु लुभा नहीं पाती। जिसके चित्त में दूसरे प्राणी के प्रति करुणा का, दया का भाव है, जो दूसरे को दुखी नहीं देख सकता, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने समग्र वैभव को एक क्षण में त्याग कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धर्म का मूल्य होता है, उदारता का मूल्य होता है, दानशीलता का मूल्य होता है, उपकार का मूल्य होता है। किंतु इस पौद्गलिक, इस मिट्टी के समान धन का कोई मूल्य नहीं होता। उतना ही मूल्य होता है कि इसके माध्यम से यदि किसी का दुख नष्ट हो, सुख की संप्राप्ति हो, धर्म से जुड़े कर्म नष्ट हों, तब वह उसका उपयोग करता है। यदि वह उस कार्य को करने में सार्थक नहीं है तो बस वैसे ही छोड़ देता है, जैसे कोई रोगी व्यक्ति जो औषधि लाभ नहीं दे रही है, हानिकारक है, उसे छोड़ देता है। उदारस्य तृणंबित्तम। भारतीय संस्कृति में अनेकों राजा, महाराजा, अधिराजा, अर्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक, अर्धचक्री, चक्री, कामदेव, बलभद्र, तीर्थंकर आदि हुए, जिन्होंने आत्मा के वैभव को एक बार भी देख लिया, उन्होंने पुनः इस पौद्गलिक वैभव से अपना प्राण नहीं लगाया, मन नहीं लगाया। दो चार राजाओं के बारे में आपसे चर्चा करें। पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल दान के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहे। एक बार उनकी माँ ने उनसे पूछा, बेटा, यदि ये सामने वाला पहाड़ मदार टूणा के नाम से आज भी है, यह समग्र पहाड़ पूरा सोने का हो जाए तो तेरे लिए दान देने के लिए कब तक का काम चल जाएगा? कुमार छत्रसाल पन्ना नरेश कहते हैं, माँ, मैं सत्य कहूँ, यदि आपने पूछा है तो मैं सत्य बता ही देता हूँ। ये मदार टूणा पहाड़ पूरा सोने का हो जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ और भी सोने के हो जाएं, मेरे लिए तो केवल एक जवान का है, एक बार में संपूर्ण दान कर सकता हूँ। ले जाने वाला जितने दिनों में ले जाए वह उस पर निर्भर करता है। भरत चक्रवर्ती, इतिहास उठा के देखें, जब महामय पूजन करते थे, अखंड घंटा नाद होता, मंगल नाद होता था, शंख नाद होते, ध्वनि तूर्य नाद होते, और वहाँ पर कोई भी याचक आ जाए उन्हें किमिच्छक दान दिया जाता था। जो कुछ भी मांगो वही तुम्हें प्राप्त होगा। महानुभाव,
चामुंडराय का नाम आपने सुना होगा। महाराज राजमल के सेनापति महामात्य वीर मार्तंड चामुंडराय अपनी मां की भावना पूर्ण करने के लिए भगवान बाहुली का उत्तुंग जिनबिंब निर्माण कराया। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व उन्होंने शिल्पकार के लिए कहा कि तुम मन लगा करके काम करना, जीवंतता दिखाई दे जिनबिंब में, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा के भगवान बनेंगे। हम श्रद्धा के लिए, अपने धर्म के लिए सब कुछ दे सकते हैं। मन में कोई लोभ लालच नहीं करना। शिल्पकार को कह दिया, जितना अनावश्यक पत्थर तुम इसमें से निकाल के अलग करोगे, उतना मैं धन अनावश्यक समझ करके तौल के तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम लास्ट में जो आवश्यक चीज़ मूर्ति रह जाएगी, उसी तरह मेरे पास आवश्यक मेरी श्रद्धा रह जाएगी। मैं पुद्गल को आत्महित का कारण नहीं मानता, मेरी आत्मा के गुण ही आत्महित के कारण हैं। एक बार शिल्पकार के मन में लोभ आ गया कि अब पत्थर कम निकल रहा है, तो उसने थोड़ा ज़्यादा पत्थर निकालने की चेष्टा की। उसे आकाशवाणी हुई, उसकी माँ को स्वप्न आया, इस प्रकार छल करना ठीक नहीं है, इतना सारा धन लेकर के क्या करोगे। चामुंडराय की माँ को भी लगा कि शायद शिल्पकार को धन कम मिल रहा है, और तो चामुंडराय से कहा कुलकात जी ने, बेटा लगता है शिल्पकार को धन अब कम मिल रहा है, पत्थर कम निकल रहा है, इसे तुम दोगुना कर दो। तो चामुंडराय ने दोगुना किया, चौगुना किया, 10 गुना किया, 100 गुना किया, कम पत्थर निकलता गया, उतना वह धन देता गया। ये उदारता की बात थी कि उदारता के लिए तो व्यक्ति सब कुछ देता है। राजस्थान के आपने दानवीर भामाशाह का नाम सुना होगा। दानवीर भामाशाह का नाम आज भी सब लोग न केवल राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में दान के क्षेत्र में लेते हैं। महाराणा प्रताप जिसमें प्रतिकूलता का सामना कर रहे थे, संघर्षों का सामना कर रहे थे, यवन राजस्थान में अपनी विजय पताका फहरा रहे थे, चित्तौड़ के किले पर भी उनकी निगाह गई। उन्होंने उस को भी जीतने की चेष्टा की। महाराणा प्रताप की सेना उससे मुकाबला न कर सकी, इसलिए महाराणा प्रताप को जंगलों में भी रहना पड़ा। किंतु बाद में महाराणा प्रताप पुनः साहस करते हैं, सोचते हैं क्या करें। एक बार तो मन में ख्याल आया कि जैसे अन्य राजपूतों ने अपने किले दे दिए, क्या हम भी अपने किले दे दें और उनसे संधि कर लें। ये समाचार जब दानवीर भामाशाह के पास पहुंचा, तो उनके पास कई पीढ़ियों से संग्रहित धन था, वह भी इसलिए कि विशेष जैन मंदिर बनवाने की उनकी योजना थी, इसलिए वह रखा हुआ था। अनुकूल समय की इंतजारी थी। वे स्वयं महाराणा प्रताप के पास पहुँचे और अपने धन से भरे हुए, स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए संदूक के संदूक सामने रख दिए। कहा, महाराज आपने जन्मभूमि की रक्षा की है, आप हिम्मत न हारें। धन की अभाव में आप यहाँ पर जंगल में गुजारा कर रहे हैं और युद्ध करने की आप बात नहीं सोच पा रहे हैं। महाराज ये धन भी आपका ही है। महाराणा प्रताप ने कहा, नहीं ये तो तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे दादा का, तुम्हारा संग्रह किया हुआ है, मंदिर के लिए संग्रह किया हुआ है। दानवीर भामाशाह ने कहा, महाराज हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे। जब देश ही सुरक्षित न रहेगा, हमारी जन्मभूमि सुरक्षित न रहेगी, तब मंदिर बना के हम क्या करेंगे। वो थे उदार भावना से युक्त दानवीर भामाशाह। ऐसे ही कहा, सूरस्य मरणम तरणम, जो सूरवीर होता है वह युद्ध में अपनी आन बान शान के लिए, मर्यादा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के आयतनों की रक्षा के लिए, जननी जन्मभूमि की रक्षा के लिए वे अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। स्वतंत्रता की क्रांति जब यहाँ पर चल रही थी, एक लहर चल रही थी, उस समय हजारों लाखों व्यक्तियों ने स्वतंत्रता की अग्नि में अपनी आहुति दे दी। और कुछ तो ऐसे महान भाव रहे जो फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ गए, किंतु उन्होंने परतंत्रता स्वीकार नहीं की।
यदि तिरंगा ध्वज फहराया तो उतारा नहीं, चाहे भले ही हमारा सर उतार लो, कि हम तिरंगा झंडा उतारेंगे नहीं। ऐसे भी शूरवीर रहे, इन्होंने अपने देश के लिए, धर्म के लिए सर्वस्व त्याग करने का साहस किया। वे भी बहुत सारे नाम हैं, आप जानते हैं। शूरवीर के लिए तो बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, जिस कार्य का संकल्प ले लिया रक्षा करने के लिए, वैसे पूर्ण करके ही रहता है। आगे आचार्यों ने लिखा है, विरक्तस्य तृणम भार्या, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया है, उसके लिए स्त्री तृण की तरह से है। चाहे सर्वांग सुंदर देवांगना हो। महाराज सुकुमार अवंती सम्राट, सुकुमार का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि 32 देवांगना जैसी सुंदर स्त्रियाँ थीं। वैराग हुआ, सबको छोड़ करके चले गए। जिन्होंने जीवन में सूर्य का प्रकाश और दीपक का प्रकाश नहीं देखा, रत्नों के प्रकाश में रहने वाले, एक क्षण में 32 रानियों को छोड़ के चले गए। मोह से आविष्ट माँ को भी छोड़ दिया। सब रास्ते बंद थे, फिर भी अपनी 32 रानियों की सोते समय साड़ियाँ खींच करके पीछे महल के रस्सी बांध के उतर गए और राजा दिगंबर बन गए। वार्षण कुमार के ऊपर जब उपसर्ग आया, किसी चोर ने उनके सामने हार फेंक दिया। वे शमशान में शामिल करते थे, ध्यान करते थे। राजा शनि के सामने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा बेटा ही चोर है, तो उन्होंने उसे सज़ा सुनाई। उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक मेरे ऊपर उपसर्ग है तब तक मैं अन्न जल ग्रहण न करूँगा, न कोई शब्द बोलूँगा। यदि उपसर्ग से मैं मुक्त हो गया तो पानी पात्र में आहार लूँगा, अर्थात दिगंबर साधु बन करके कर अंजलि में आहार लूँगा। उनका अवसर दूर हुआ, देवों ने रक्षा की और दिगंबर मुनि बन गए। उनके साथ उनका मित्र पुष्पलाल भी मुनि बन गया। देखा सीखी अपनी पत्नी में आसक्त था। तब वार्षण ने उन्हें बताया, तुम किस में आसक्त होते हो, साधु के लिए कहाँ आसक्ति, देखो इनमें से कौन सी तुम्हें रानी चाहिए। तो उसे होश आया कि मैं कहाँ पड़ा हुआ था, और विरक्त होकर के पुनः सच्ची साधना करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। जो कोई भी विरक्त होता है तो विरक्त हुआ व्यक्ति संसार शरीर भोगों को तृण की समान छोड़ करके वह आगे बढ़ जाता है। आगे का निष्प्रह्य तृणम जगत, यह सारा संसार निष्प्रही व्यक्ति के लिए, जिसके मन में कोई भी इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए सारा संसार ही तृण के समान है। उसके सामने चाहे कुछ भी रखो, संपूर्ण स्वर्ग का वैभव भी ला करके सामने रख दो, तब भी उसे इच्छा नहीं होती। चाहे देवांगनाओं का समूह असंख्यात की संख्या में खड़ा हो जाए तब भी कोई इच्छा नहीं होती। चाहे सुंदर सुंदर शरीर उसे दिया जाए तब भी इच्छा नहीं होती। चाहे उसे और भी कोई वैभव दिया जाए उसे इच्छा नहीं होती। तीर्थंकर आदि प्रभु संवत्सरण के वैभव को प्राप्त करके उसे 4 अंगुल दूर रहते हैं। 50 होते हैं। देव नीचे चरणों के नीचे कमल की रचना करते हैं, तब भी उसे विरक्त रहते हैं। इसी तरह आपने देखा, चाहे जम्बू स्वामी हों, दीक्षा के शादी के दूसरे दीक्षा ले लेते हैं, चाहे विजय विजया हों, ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पिताओं का पालन किया। जो निष्प्रह व्यक्ति होता है वह पापों से विरक्त होता है, संसार से विरक्त होता है, देह सुख और भोगों से विरक्त होता है। महानुभाव, आपने ये सुना कि किसके लिए तृण के समान क्या है। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए तृण की तरह धर्म होता है, देव होते हैं, शास्त्र होते हैं, गुरु होते हैं, वह संसार में दीर्घकाल ग्रहण करता है। और दूसरी ओर वह धर्मात्म व्यक्ति होता है जिसके लिए संसार का वैभव होता है। महानुभाव, आप सभी धर्म को बहुमूल्य माने, जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दें, और शेष सब चीज़ को अल्पमूल्य मान करके स्थान दें। इसी में आत्मा का हित संभव है। आप सबके लिए इसी प्रकार की भावना भाते हुए हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।